हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारे डेसिबल उस पोर्टल में चले गए थे जहां मोचन कई सारी मिड लेवल टेक्निक को ट्राई करता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आता और वो डिवाइन टेक्निक को लेने के लिए उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है जहां ब्लैक पेपर उसे एक डिवाइन टेक्निक के पास लेकर आता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और अब इस पार्ट की शुरुआत में उस टेक्निक को देखकर तो मोचन की जो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जियो से कहती है तुम्हारे हाथ में जो ये टेक्निक लगी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने तो आज तक इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज पहली बार मैंने इसे देख लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि एल्डर ज़ोथियान ने क्या कहा था तुम जानते हो ना। जितनी स्ट्रांग टेक्निक होगी उसका ही गार्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जब तक तुम गार्ड को नहीं हराते तब तक तुम टेक्निक को नहीं ले सकते। माना कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसका गार्ड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, तो क्या तब भी तुम उस गार्ड से लड़ने के लिए तैयार हो? जिस पर मोचेन कहता है चाहे अब यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब ब्लैक पेपर ने मुझे यहाँ पे लेकर आया है तो मैं इस टेक्निक को लेकर ही रहूंगा और मैं उस गार्ड से चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उस टेक्निक के अंदर चले जाता है। उधर ज़ोथियान और दूसरे एल्डर को पता चलता है कि किसी ने डिवाइन टेक्निक को लिया है, और वो कोई डिवाइन टेक्निक ऐसी वैसी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली डिवाइन टेक्निक है जिसे आज तक के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल वाले बंदे ने भी देखा तक नहीं है, जिसे मोचेन ने आज ले लिया, क्योंकि जो जगह पर वो टेक्निक रखी हुई थी वहां तक के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल वाला बंदा भी नहीं जा सकता था। ये सुनकर के तो एल्डर ज़ोथियान और बाकी सभी एकदम से हक्का बक्का रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसने इतनी खतरनाक टेक्निक को ले लिया। इसलिए एल्डर ज़ोथियान उस पोर्टल से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि वो इंसान कौन है। तब वो पोर्टल उस मोचन को चेहरा दिखाता है। ये देख करके एल्डर ज़ोथियान समझ चुका था कि जिस चीज का मुझे शक था वही चीज हुई है। इस मोचन के पास तो जियो की भी स्पिरिट थी, ये कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आसानी के साथ उस टेक्निक को कल्टीवेट भी यहाँ पे वो करेगा। यहाँ पर हम डिवाइन चैलेंज हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर मोचन उस गार्ड के साथ फाइट होने वाली है, और उस गार्ड को हराने के बाद ही मोचन को वो टेक्निक मिलेगी। तभी वहाँ की जमीन एकदम ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहां पर वो गार्ड आता है जो कि काफी अजीब और भयंकर दिखाई दे रहा था। मोचेन को उसे देखकर लगता है कि ये तो एक तरीके का पपेट दिखाई दे रहा है जिसे कोई स्पेशल पावर कंट्रोल कर रही होगी, लेकिन मुझे इसे इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो, तभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन टेक्निक का वो गार्ड बना है। उसके बाद वो गार्ड जो होता है अपनी पावर को वहां पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और उसके ऑरा के अंदर इतनी ज्यादा भयंकर ताकत थी इससे मोचेन वहीं पर जमीन में दब जाता है। जिसके बाद मोचन अपने डेथ मार्क का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन वो चाहे यहाँ पे कितने भी अटैक क्यों ना कर ले, उसका एक भी अटैक उस गार्ड को तो लग ही नहीं रहा होता है। तब उसकी पावर को देख करके मोचन अब वो खुद में कहता है मैं तो अभी डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज पर ही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज वाला बंदा भी इससे ठीक तरीके से फाइट यहाँ पे कर पाएगा। तो क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा है मुझे इसे में कम नहीं समझना चाहिए, मुझे इसे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। जिसके बाद वो जो गार्ड होता है अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और इसका यूज करते हुए मोचन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोचन अपने शेडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उससे काफी ज्यादा स्पीड बढ़ाकर भाग रहा होता है, और अब उसके अटैक से बचते हुए उसके साथ फाइट करने की ट्राई करता है। ये देख कर के दूसरा वाला जो मास्टर होता है ज़ोथियान से कहता है इस मोचन ने इस डिवाइन टेक्निक को तो ले लिया, लेकिन इसके पास उतनी पावर नहीं है कि ये इस गार्ड को हरा सके। एल्डर ज़ोथियान भी कहता है कि मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है कि ये तो सिर्फ डिवाइन सोल लेवल के स्टेज पर ही है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल वाला बंदा भी ठीक तरीके से इस गार्ड को नहीं हरा पाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मोचन इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाला, वो कैसे भी करके इस टेक्निक को लेकर ही रहेगा। जिसके बाद वो वहां से दूसरे लोगों को देखने लगते हैं कि आखिर उन लोगों को कौन कौन सी डिवाइन टेक्निक मिली है, और उनमें से सबसे पहले वो लुओली को देखते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं बताया जाता कि लुओली को कौन सी डिवाइन टेक्निक मिली। इधर मोचन अब भी इस गार्ड के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो जितने भी क्यों ना यहाँ पे वो कोशिश कर ले उसका एक भी अटैक उस गार्ड को लग ही नहीं रहा था। मोचन उसे फाइट करते हुए अपना काफी सारा स्टेमिना खो देता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ था। जितना मोचन यहाँ पे वीक हो रहा था वो गार्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था, क्योंकि वो गार्ड तो कोई इंसान है नहीं जो वो फाइट वो करते हुए वीक हो जाए, इसीलिए वो बड़ी आसानी के साथ मोचन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। ये देख करके तो अब थोड़ा थोड़ा मोचन भी परेशान होने लग गया था कि आखिर वो इस गार्ड के साथ कैसे फाइट वो करेगा, क्योंकि उसे इस गार्ड का एक भी वीक पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा था जिसका यूज करते हुए वो उस गार्ड को यहाँ पर हरा सके। लेकिन तब भी वो वहां पर अपने ड्रैगन फॉर्मेशन को समन कर लेता है और उसका यूज करते हुए वो उस गार्ड को ऊपर अटैक कर देता है,
लेकिन वो गार्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो उस ड्रैगन फॉर्मेशन को भी बस 1 सेकंड के अंदर वहां पर चकनाचूर यहाँ पे वो कर देता है। ये देख करके तो मुजन काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे समझ में आता है कि लेवल 3 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी इस गार्ड के सामने कुछ भी नहीं है। इसने तो धूल की तरह मेरे फॉर्मेशन को यहाँ पे तोड़ दिया। उसके बाद वो जियो से कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तुम्हारी हेल्प के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे यहाँ पे हरा पाऊंगा। जिस पर जियो कहती है मैं तुम्हें थोड़ी यहाँ पर लेकर आई थी, तुम्हें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर लेकर आया था, तो उसी को कहो तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए। लेकिन मुझे उसे मना कर रहा होता है कि तुम्हें मेरी हेल्प कैसे भी करके यहाँ पे करनी होगी, तुम्हारी हेल्प के बगैर मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद जियो से कहती है माना कि ये गार्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये तो एक पपेट है जिसे कोई कंट्रोल यहाँ पे कर रहा होगा। तुम्हें उसकी पावर का पता लगाना है कि कौन सी पावर अब इस पपेट को कंट्रोल कर रही है। अगर तुम दोनों का कनेक्शन एक बार में अगर यहाँ पे तोड़ देते हो तो उसके बाद ये जो गार्ड है अपने आप ही रुक जाएगा। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि तुम इस गार्ड को हरा पाओगे, इसीलिए तुम्हें थोड़ी उस पावर सोर्स को ढूंढना है जिसकी हेल्प से उस गार्ड को पावर मिल रही है। ये सुनकर के मुचन भी हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस गार्ड को यहाँ पे किस तरह से पावर मिल रही होगी, लेकिन वो इतना दूर रहकर तो उस गार्ड की कमजोरी का पता नहीं लगा सकता, तो इसीलिए उसके पास जाना होगा उसे। इसके बाद ही वो उस गार्ड की कमजोरी का पता लगा सकता है। इसीलिए मुचन इस गार्ड के पास चले जाता है ताकि उसके ऊपर अटैक वो करते हुए उसकी कमजोरी का पता लगा सके कि ये कहाँ से उसे वो पावर मिल रही है। तो उसके बाद उसे पता चलता है कि उस गार्ड के सीने पर एक फॉर्मेशन बना हुआ है जो फॉर्मेशन है उसे पावर दे रहा है, और उसी फॉर्मेशन की वजह से वो गार्ड मुचन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा है। एक बार अगर वो फॉर्मेशन को ब्रेक कर दे तो उसके बाद ये गार्ड अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये देख करके तो मुचन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि चलो मुझे इसकी कमजोरी को तो पता यहाँ पे चला, अब मुझे कैसे भी करके इस फॉर्मेशन को वहाँ पे ब्रेक करना है। इसके बाद वो एक अटैक यहाँ पे इस फॉर्मेशन के ऊपर करता है, लेकिन ये अटैक उस गार्ड को नहीं लगा था और वो गार्ड मुचन को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। लेकिन उसकी कमजोरी जानने की वजह से उस गार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो लगातार कई सारे अटैक मुचन के ऊपर किए जा रहा होता है। मुचन कितनी भी कोशिश क्यों ना यहाँ पे कर ले, वो उसका एक भी अटैक उस गार्ड को लग नहीं रहा होता। और अब यहाँ पर गार्ड काफी ज्यादा वो गुस्से में मुचन को बस उठा कर फेंकने जा रहा होता है। लेकिन मुचन भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस गार्ड के पास आता है और एक मुक्का सीधा उस गार्ड के फॉर्मेशन के ऊपर ही मार देता है, जिस वजह से उस गार्ड को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो उस तकलीफ की वजह से मुचन को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, जहां पर अब मुचन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन तभी उसे अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और थोड़ी देर के बाद वो उठकर वो खुद में कहता है चलो यहाँ पर मेरा काम तो हो गया, मैंने इसके फॉर्मेशन के ऊपर खतरनाक वाला अटैक यहाँ पे किया है, अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेक होता भी है या फिर नहीं। अगर वो ब्रेक हुआ तभी मुझे ये डिवाइन टेक्निक मिलेगी, वरना तो ये गार्ड आज यहाँ पर मेरी जान ले लेगा। और अब इसके साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।